तो ये देखें हांडा डेयरी फार्म गोधन इनकी यहाँ पर है। कुछ गोधन को मिल्किंग के लिए जो लिया है वो अंदर है, और इस गोधन को जो सेलेक्ट किया है, आ जाएं हरिद्वार से, पावन नगरी से और हरि के नगर से। ये देखें जो युवा साथी आए हैं, दिनेश इनका नाम है, और इस गोधन को आपने सेलेक्ट किया है। इस गोधन को सेलेक्ट किया है। सुबह की आपने मिल्किंग देखी, सुस्पष्ट बताएं कितने बजे देखी और कितना दूध था? मैंने जब सुबह इनकी मिल्किंग देखी वो टाइम था 5:32, 5:32 पर मैंने इनकी मिल्किंग देखी। ठीक है, कितना दूध था? इनका दूध था 5 किलो, 5.5 किलो से के करीब था जो मैंने देखा। 5.5 kg के आसपास तकरीबन इसका दूध था जी। अब देखते हैं कितनी मिल्किंग देती है। जी जी जी। और एक हरियाणा नस्ल की गोधन वहां पर है जो कि अभी ब्याई हुई है। जब ये भागती दौड़ती हुई जो अंदर आई थी वो इसकी ऊर्जा जो है वो देखने लायक थी। तो सुस्पष्ट मिल्किंग करवाएंगे। युवा साथी जो हरिद्वार से आए हैं, दिनेश आप यहाँ पर बैठ जाएं जी। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सुबह 5:32 पर आपने बताया मिल्किंग हुई है, और उस समय तकरीबन 5:30 के आसपास ही दूध था। आएगी ठीक है, हाँ ले लें। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अननेसेसरी उस लाइट को बंद करें। तो ये देखें काफी अच्छी कैरेक्टर्स की गोधन है। बच्चे को आराम से पिलाएं, कोई बात नहीं, आधा लीटर आपका कम भी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे की संतुष्टि जरूर हो। आ जाओ दिनेश भाई जी, आ जाओ आप। ये देखें मंच के सामने बैठे हैं आप। आज वीडियो में आप ही हीरो हैं। आ जाएं सर। सर आप बैठे पहले या मैं बैठूं? नहीं आप भी आ जाओ। तो दोनों को जरूरी, उनको भी जरूरी है। एक जो जी जी प्लीज। तो यहाँ पर हरिद्वार, ये देखें हरिद्वार जो है वहाँ पर HF और जर्सी गायों का एक समय था जब बोलबाला बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी एक बार जागृति जो आई है कि कम खाएं लेकिन शुद्ध खाएं, अच्छा खाएं। तो हरिद्वार से जो सर आए हैं, एक बार मैं फिर आपका नाम जानना चाहूँगा। संजय नागिया। ठीक है। तो आपने इस गोधन को सेलेक्ट किया है आपकी टीम ने ठीक है। सुबह 5:30 बजे के आसपास तकरीबन, ठीक है। और दूध था उस समय 5:30 से 6 के बीच। 5:30 से 6 के बीच में। दिखाएं, फोन दिखाएं सर। गूगल से अभी समय जरूर मिलाएंगे, जो बात है वो सुस्पष्ट दिखाएंगे आप। 5:42। एक सेकेंड। गूगल प्लीज टेल मी द टाइम एंड डेट। फोन वाला अगर टाइम देखें तो आप 5:42 हो रहे हैं। नहीं, नेट से टाइम लेंगे सर। 5:42 14 नवंबर आज जो है बाल दिवस है। चाचा नेहरू का आज जन्म दिवस था, तो उसको बाल दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो जब तक मिल्किंग होती है, जी बांधे बच्चे को, अगर संतुष्ट कर दिया तो बांधे। ये देखें, उससे पहले एक बार अडर क्वालिटी मैं जरूर दिखाना चाहूँगा। ये देखें आप, और अडर काफ़ी अच्छा, और टिट्स के बीच में अगर आप स्पेसिंग देख पाएँ तो काफ़ी अच्छा, ठीक है। और बांधे। एक सेकेंड। ये देखें, पाउसने के बाद जो थनों के बीच में जो स्पेसिंग और टिट्स की जो बनावट है वो आप देखें। ठीक है, बैठे रहें सर। कुर्सी ले लें, मुड्डा ले लें, आ जाए प्लीज। नहीं, नो इशू। चलो, मैं तो ऐसे बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल। तो ये देखें खाली बाल्टी उल्टी करके, उल्टी पूरी उल्टी, यस ठीक है, डन निकालें। और हाँ, खाली बाल्टी उल्टी, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, निकालें। लाइट जलाई दे। तो सर मैं जानना चाहूँगा, हरिद्वार से आप आए हैं, तो आज हरिद्वार वासियों का सेहत में कितनी जागरूकता है, या बीमारियां वहाँ पर भी आ रही हैं, पहाड़ी
क्षेत्रों में या फिर जिस प्रकार से दिल्ली का जो हम देख रहे हैं हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है कि वहाँ पर आपातकालीन जैसी जो स्थिति हैं, जिस प्रकार से कोरोना में पूरा एक जो लॉकडाउन लगा दिया था, तो वो लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हरिद्वार में अभी वहाँ के वासियों का सेहत के प्रति कितनी जागरूकता है और कितनी जटिलताएं उनको स्वास्थ्य संबंधी आ रही हैं। देखिए, हम भारत में रहते हैं। भारत में एक विषय ये आता है कि हर एक व्यक्ति दूध जरूर लेता है जी। और समस्या ये हो गई कि पशु रहे नहीं जी। लेकिन दूध की खपत बढ़ रही है। इससे बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी का हिसाब किताब बन गया था। इससे हर एक प्रत्येक जो एजुकेटेड आदमी है, जो भी जागरूक व्यक्ति है, वो परेशान था, लेकिन विकल्प नहीं मिल रहा था जी। देसी गाय और नहीं थी, एचएफ जो है, एचएफ का ही बोलबाला था, या फिर हमारे यहाँ पे भैंस जो है वो ज्यादा आती थी। ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे करके जागरूकता इसको का प्रसार कर रहे हैं। लोगों से बोलते हैं कि जैसा दूध गाय ने दिया है जी, वैसा ही दूध आपके घर पे आएगा। और हम तो इतना है, हम बॉटल्स में देते हैं जी, और हम तुरंत डिलीवर करते हैं फार्म फ्रेश मिल्क जिसको बोला जाए जी। तो उसकी खासियत ये है कि वो निवाया होता है जब वो घर पहुंचता है। अच्छा। और उसके अंदर हम एक भी बूंद, ये विश्वास के साथ, एक भी बूंद पानी की नहीं होती, बिल्कुल कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई एडिटिव नहीं, कोई अडल्टरेशन नहीं, बिल्कुल जो जैसा निकला है धुलती है, उसका पानी भी हम बाहर फेंकते हैं, उसमें नहीं मिलता। अच्छा, हरिद्वार में कौन सी जगह पर है आपका फार्म? रुड़की है जी। अच्छा, रुड़की में। मैं खुद IIT रुड़की से पास आउट। अरे सर, ठीक, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है काफी हमारे देश का, एजुकेशन का हमारा काम है जी जी। और अब जो है, अब ऐसी उम्र भी हो गई कि अब हमने इसके साथ साथ जो है कि हम गोवंश को, अपने जो भारतीय गोवंश है जी जी, उसकी, और हमारा जो क्षेत्र है वो भी देसी जो हरियाणा गाय का ही क्षेत्र है। हमारे पास ही बाबूगढ़ फार्म है हापुड़ का। अच्छा। और हस्तिनापुर के अंदर भी, तो हमारा ये क्षेत्र जो है देसी गाय का क्षेत्र है। देसी गायों का। हाँ, लेकिन वहाँ की जो हमारी देसी गाय की ब्रीड इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका उपज, मतलब जो उसका जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया था और उसकी जो फैट कंटेंट है वो भी कम हो गया था। तो अब जो यहाँ से जो हम लेके गए हैं जी, हांडा भाई के फार्म से जो लेके गए हैं, उसका जो फैट कंटेंट है वो 6+ समझिए। अच्छा। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपको सही मूल्य आपको लगता है कि समाज आज दे रहा है देसी गाय का? बिल्कुल दे रहा है, बस समझाने की जरूरत है। मैं जो हूँ, मेरा काम, सुखपाल जी मेरे साथ है, मैंने आपको बताया था, उनका काम है प्रोडक्शन का, और मेरा काम है लोगों तक ये विचार पहुँचाने का कि अगर हमको शुद्ध चीज पीनी है, स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना है, 2 पैसे फालतू दीजिए जी, लेकिन अगर आपको दूध लेना है तो शुद्ध चीज लीजिए जो बिल्कुल। तो आज 2 पैसे आपको भले ही देसी गोधन का दूध महंगा लगे, लेकिन फिर आपको वो जो गगनचुंबी इमारतें हैं अस्पतालों की, उनसे पूरा बचाव, एक प्रोटेक्शन हमारे समाज को ये गोधन दे पा रही हैं। नहीं तो दूसरा विकल्प आपके पास है, आप खाने पीने की चीज़ों में से पैसे बचाएं और जो वे जेब काटने वाले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर कतार में खड़े होकर के और आईसीयू के बेडों पर लेट करके और फिर अपने पैसे को आप खर्च करें। ऑप्शन आपके पास है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं? तो आप तो IIT से पास आउट हैं। हर कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में नहीं पहुंच पाता था हमारे समय में। आजकल तो IIT की सीट्स बढ़ा दी हैं, तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट है वो मैं व्यक्तिगत स्तर पर मानता हूँ डाइल्यूट हो चुका है। नहीं तो 2-2.5 हज़ार उस समय जब सीट हुआ करती थी, तब बच्चे दिन रात मेहनत करते थे और फिर IIT जैसे इंस्टीट्यूट में जाते थे। तो आप तो शिक्षित हैं, फिर गोपालन या गाय गोबर, जिस प्रकार से जो आज मखौल बनाया जाता है कि क्या है गाय क्या है गोबर, तो उस फील्ड में आने की क्या आवश्यकता आपको लगी? सर, विचार ये है, आपसे भी प्रेरित होके और ये सब चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारा भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारा विचार करते हैं, बहुत जी जी जी, कि हमको अपने सब कुछ कर रहे हैं सर, पैसा दुनिया कमा रही है, हम भी कमा रहे हैं जी। हम अपने गोवंश को आर्थिक रूप से उसको सस्टेनेबल बनाना है जी जी जी, ठीक है। उसके अंदर हमको दूध के साथ साथ जो है आपका वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम चालू कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही जो बायोगैस का जो है सिस्टम, गोबर गैस का जिसको बोलते हैं, उसका सिस्टम करना है, गोनाइल बनाना है। इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर हम लोग CBG कंप्रेस्ड बायोगैस आज पूरे रोहतक में
जो एक मंत्री जी हुआ करते थे, उनका पूरा एक 200 एकड़ में प्रोजेक्ट चल रहा है। ये देखें, एक बाल्टी पूरी ऊपर तक लबालब भर दी है, दूसरी जो बाल्टी है खाली बाल्टी इन्होंने दिखा दी है, रख दी है। बहुत बढ़िया, सुस्पष्ट। तो सर आपने सुबह का दूध 5.5 किलो पूरा ये था सर। तो यही सत्यता है जो कि जो हांडा सर हैं युवा साथी, इन्होंने कमाई है। जो बात मिलेगी सुस्पष्ट मिलेगी। अगर किसी के थन में कोई फॉल्ट है तो आगे से बोलकर बता देते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, आप हाँ चाहे आप इसके कम पैसे दे जाओ लेकिन 1 रुपया कम दे जाओ भाई जी, जो बात होगी सुस्पष्ट बता देंगे। तो यही नैतिकता है, इसीलिए लंबे समय से इन युवा साथी के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक चीज मैं और बताना चाह रहा था जी सर कि ना हमको जो है समाज में बताना जरूर पड़ता है, मेहनत हम जरूर कर रहे हैं लोगों को कि हमको चेंज करें थोड़ा सा। थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन जरूर है, ठीक है, लेते हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन आ रहा है। और सबसे अच्छी बात हमको इन 1.5 महीने के अंदर ये मिली कि जो हमारे ग्राहक बंधे थे जी वो ही उन्होंने ही अपना दूध बढ़ा रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हमने अपने इनको भी दो, इनको भी दो। और वो ये कहते हैं कि ऐसा दूध आपने पिया नहीं होगा। मॉब मार्केटिंग, जी जी जी, वी कॉल इट मॉब मार्केटिंग। मतलब भीड़ आगे चल करके भीड़ को अपने आप बता रही है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम रुचि में अपने क्षेत्र के अंदर एक क्रांति लेके आएंगे और यहाँ पर देसी गौवंश का बोलबाला करना है दोबारा पुनः एक बार। और ये काम बहुत जल्दी होगा, 2 साल के अंदर अंदर जी। कम से कम हम 1000 लीटर की खपत रुड़की शहर के अंदर करवा देंगे। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे और 2-4 दिली सवाल पूछना चाहता हूँ। पूरा टेक्नोलॉजी का ये देश रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT से भरा हुआ है। हम शोध करते रहते हैं। इंडियन राष्ट्रीय स्तर का अगर कोई संस्था है और उसमें से हर साल 8-10 हज़ार अगर बच्चे निकल रहे हैं, क्या वो कुछ भी ऐसा नहीं कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर पा रहे या फिर मशीनरी को इस तरह से मॉडिफाई कि हम बुल पावर को जो है उसको टैप कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें पूरी एक पर सर बिल्कुल काम करूंगा, पूरी एक इसमें लंबी चौड़ी पूरी जो फील्ड है वो खाली पड़ी है। कोई भी जी मिल्किंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है। तो पहले एक बार दूध जो है उसको कांटे पर लेकर के चलेंगे। और ये देखें एक समय का इस राठी जो गौ माता है उसका दूध है। उठाएं, बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये जो हरियाणा ब्रीड है उसका वो दूध है, ठीक है जी। ये देखें वेट मशीन इन्होंने तैयार कर ली है। रखें, ड्रम रखें, 0 वेट काटें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी ये देखें, एक सेकंड, इसको लाइन में रखें आगे और इसको पीछे। हाँ बस हाँ, पास करें, पास रखें। ये देखें 0 वेट कर लिया गया है, ठीक है। डालें। राठी जो गोधन है जो सुबह उसका दूध जो सुबह 5:30 जो दिनेश जी जो बता रहे थे। ये देखें सुबह का दूध 5:30 था और शाम का देखें वही 5.5 घंटे के अंतराल, सॉरी 5:30 सुबह था, 5:30 ही अभी था। तो अभी 6 किलो 435, समय 5:30 ही तकरीबन सुबह था और 5:42 अभी था। ऐसा ही था, बिल्कुल सुस्पष्ट। तो ये तो घटने की बजाय बढ़ गया जी। शाबाशी देनी पड़ेगी, बिल्कुल देंगे जी। ठीक है जी। वेट काटा 0, ठीक है। ये दो गो कल चल के आई भाई जी, सफर में चल के आई है। ठीक है, कोई बात नहीं। और हरियाणा जो ब्रीड थी भाई बहुत बढ़िया। अगर शुद्ध दूध हमें प्रतिदिन का इतना अगर मिल पा रहा है तो 9 किलो दूध तो तैयार है भाई जी, अभी निकालने का बच्चे से अलग। हाँ 9 किलो दूध निकालने का 11 लीटर दूध तैयार है भाई जी। आज बच्चे को भी आपने पिलाया। तो यहाँ से सर मैं आपसे 2-3 चीजें और पूछना चाहूँगा। ये जो है आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल जो है और जो ज्ञान है उसका 2-4 सवाल। तो इंडियन इंस्टीट्यूट जैसी IIT जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन बुल पावर आप देखें, बुल के पास और कुछ नहीं है तो 3 चीजें अवश्य हैं, गोबर, गोमूत्र और बुल पावर। एक सांड जो कि आपस में सड़कों पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को उठा करके पटक देते हैं, दुकानों को तोड़ देते हैं, उसको अगर ठीक तरीके से हार्नेस किया जाए या उसको टैप अगर किया जाए तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं? क्योंकि मैं यहाँ पर 1 मिनट और लेकर के बताना चाहूँगा
बुल पावर के अलावा कितनी भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ जो एनर्जी हैं वो पोल्यूशन करती हैं। आज हम कह रहे हैं कि सोलर है, सोलर पैनल जिस दिन 25 साल पूरा करेंगे क्या करेंगे आप? कहीं या तो डंप करेंगे या तो हाँ। और दूसरा, जब इतनी बड़ी मात्रा में बीकानेर जैसी जगहों में जब 100 एकड़ में जब आपने वो सोलर लगाया है तो वो लाइट को जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो पूरा डिसोरिएंट हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा रिफ्लेक्शन से देख नहीं पाते हैं कि हमें किस ओर जाना था। तो हर चीज़ की आपको नुकसान देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो विंड पावर जब हम टैप करते हैं तो जब टर्बाइंस घूमती हैं तो उसमें से कुछ रेडिएशंस आते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुतायत में पक्षी मरते हैं। क्या कारण है वो आज तक साइंटिस्ट नहीं जान पाए कि विंड टर्बाइंस जहाँ पर घूमती है ये पक्षी क्यों मर रहे हैं। लेकिन बुल पावर एक 100% शुद्ध रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग पहले किया करते थे। गोधन को घर पर रखा करते थे और बैल कंधे से कंधा मिला करके किसान के साथ अन्न उपजाता था। तो उस बुल पावर के लिए क्या कुछ आप? सर, बुल पावर के लिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समाज अभी तक जो है हम एक बुल का इस्तेमाल करते थे एक राउंड के अंदर। जी। उसके अंदर अगर हम मल्टीपल बुल्स का और अगर रेडियस ज्यादा करके उसको घुमाएं तो हम 6 से 8 या इवन 12 बुल्स को एक साथ कर सकते हैं। और उससे हम मान लीजिए हमको अगर 100 रुपए का अगर खर्चा निकालना है, इसका मतलब जी ये हुआ कि हमने करीब 12 यूनिट अगर एक बुल ने कर दी तो अपना खर्चा वो आराम से निकाल सकता है। और जो गोबर है और गोमूत्र जो उसने किया वो अलग से। तो सस्टेनेबल तभी होगा जब हम इन चीजों के ऊपर रिसर्च करें, इन चीजों के बढ़ावा दें। जी। तो यही मैं एक बार फिर सरकारी तंत्र से, युवा साथियों से, टेक्नोलॉजी के जो माहिर हैं, भारतीय युवाओं से कहना चाहूँगा, अपने लिए तो एक जीव भी जी करके मरता है, अपना और अपने बच्चे का पेट तो एक चिड़िया भी भरती है, लेकिन हम इंसान हैं, कुशाग्र बुद्धि के जीव हैं। मानव वही है जो मानवता के लिए मरे। तो कुछ नया नव विचार इस तरह से करें कि गोधन के साथ साथ हम बछड़ों को भी स्थापित कर पाएं। तो इतना जो अच्छा साक्षात्कार दिया आपने वो बड़ा। एक आश्वासन और देता हूं भाई जी। जनवरी के अंदर एक कोल्लू और लगाऊंगा भाई जी। अच्छा नए कोल्लू की स्थापना करूंगा इसी डेयरी फार्म के परले कोने के ऊपर, मेरा वादा रहा भाई। चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह का कोल्लू के अंदर तेल निकालूंगा, तिल का या घोड़े का, और मेरी गाय के अंदर और मेरे खुद के परिवार के लिए इतनी व्यवस्था पर्याप्त होगा। हाँ, कम से कम एक को अर्थ के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो युवा साथी हैं दिनेश, दिली इच्छा थी आपसे मिलने की। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके जीतू भाई। जी बहुत ही अच्छा आज हम सुअवसर था कि आप लोगों से मिले। जी इसके लिए हम धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच साहब, थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद सर, आप जो है प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए, क्योंकि हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं और इससे आपसे बहुत ज्यादा जो है मुतमईन और संतुष्ट होकर और सब प्रेरणा लेके हमने इस काम को चालू किया है। और आप जो है हमारे साथ बनाए रखें। तो इतना अच्छा अभिवादन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हांडा सर हैं जो कि नैतिकता के साथ जो गोधन उपलब्ध करा रहे हैं आज समाज में, वो काफी अच्छा। धन्यवाद।